हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुनील। तो दोस्तों, कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग ने देखे होंगे कि हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के मास्टर वीडियो डाला था। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे मास्टर वीडियो का, उस सभी को एक एक करके देखेंगे। हम लोग 8 चैप्टर तक बता दिए थे और 9वां चैप्टर बच गया था। इसको हम जो है डिटेल्स में देखेंगे एक एक क्वेश्चन करके। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अंतिम बौद्ध राजा जो एक महान संस्कृत विद्वान और लेखक थे, तो ये हर्षवर्धन थे। आगे क्वेश्चन है, हर्ष ने अपनी राजधानी को कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया था, तो ये थानेसर से जो है ये कन्नौज स्थानांतरित किया था अपनी राजधानी को। चलिए आगे क्वेश्चन है, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जिसकी रचना उनके दरबारी कवि डैश ने संस्कृत भाषा में की थी, तो ये बाणभट्ट ने किया था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के बारे में बताएं तो ये 3 पुस्तक लिखा था, नागानंद, रत्नावली और एक था प्रियदर्शिका। ये सभी रचना जो है ये हर्षवर्धन का है। बाणभट्ट का बात करें तो हर्षचरित के लेखक थे बाणभट्ट। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक कौन थे, तो कादम्बरी के लेखक भी बाणभट्ट थे और हर्षचरित के लेखक भी बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन के काल में 6ठी शताब्दी के दौरान भारत के दौरा करने वाला चीनी तीर्थयात्री कौन था, तो ये हुएनसोंग था और इसकी पुस्तक का नाम था सीयू की। तीर्थयात्रियों का राजकुमार के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये हुएनसोंग को ही जाना जाता है तीर्थयात्रियों का राजकुमार के नाम से। आगे क्वेश्चन है, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में आयोजित की गई थी, तो ये हुएनसोंग के सम्मान में आयोजित की गई थी। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा का आयोजन कहाँ किया था, तो ये प्रयाग में किया था अपनी धार्मिक सभा का आयोजन। आगे क्वेश्चन है, 618 में हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया था, तो 618 में हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। राजा हर्ष के शासनकाल की अवधि क्या थी, तो ये 606 से 647 ईस्वी तक था राजा हर्ष की शासनकाल की अवधि। किस सम्राट ने नागानंद नाटक संस्कृत भाषा में लिखा था, तो ये हर्षवर्धन ने लिखा था। बताए थे नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों जो है हर्षवर्धन के द्वारा ही रचना किया गया। चीनी यात्री हुएनसोंग, आगे क्वेश्चन है, चीनी यात्री हुएनसोंग तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित राजा डैश के शासनकाल में भारत आए थे, तो ये हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। आगे क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी के शुरुआत के साथ राजा हर्षवर्धन अपने भाई डैश की मृत्यु पर थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर चढ़े थे। राज्यवर्धन की हत्या पर ये थानेश्वर और कन्नौज के शासन पर चढ़े थे। 7वीं शताब्दी में बड़े जमींदारों या योद्धा प्रमुखों को मौजूदा राजा द्वारा डैश के रूप में स्वीकार किया गया था, तो ये सामंत के रूप में स्वीकार किया गया था इसको। चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 10 है, प्राचीन भारतीय इतिहास के दक्षिण भारत के साम्राज्य। दक्षिण भारत के साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। चालुक्य वंश का सबसे प्रतिष्ठित शासक कौन था, तो चालुक्य वंश का सबसे प्रतिष्ठित शासक पुलकेशिन द्वितीय थे। रविकीर्ति एक जैन जिसने ऐहोल शिलालेखों की रचना की थी, उसे किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था, तो ये पुलकेशिन द्वितीय के समय में संरक्षण दिया गया था और ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से ही संबंधित है जिसकी रचना रविकीर्ति के द्वारा किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, 738 ईस्वी में किसके द्वारा अरबों को पराजित किया गया था, तो अरबों को चालुक्य द्वारा पराजित किया गया था 738 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर स्थित है, तो ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। विक्रमांक देव चरित कश्मीरी कवि डैश द्वारा लिखित चालुक्य राजा विक्रमादित्य के बारे में है, तो ये बिल्हन के बारे में दिया हुआ है। विरूपाक्ष मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये चालुक्यों के द्वारा बनाया गया था विरूपाक्ष मंदिर। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी, तो पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। आगे क्वेश्चन है, महाबलीपुरम किसने स्थापना किया था, महाबलीपुरम की स्थापना किया था पल्लव वंश के शासक ने। किस पल्लव शासक के शासनकाल के दौरान पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष शुरू हुआ था, तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम के काल में स्टार्ट हुआ था। आगे क्वेश्चन है, महान चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित और मारने के बाद किस पल्लव राजाओं ने वातापी कोंड की उपाधि धारण किया था, तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसे मामला के नाम से भी जाना जाता था, डैश
वंश का शासक था? तो ये पल्लव वंश का शासक था नरसिंहवर्मन प्रथम। महाबलीपुरम में समुद्र के किनारे मंदिर किस पल्लव शासक के शासनकाल में बनाया गया था? तो ये नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर डैश द्वारा बनाया गया था? तो ये नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये पल्लव वंश के शासनकाल में हुआ था महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण। महाबलीपुरम के 7 शिवालय किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? तो ये पल्लव के कला के साक्षी है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की हर्षवर्धन पर विजय वर्ष डैश में हुई थी? तो ये 618 ईस्वी में हुई थी पुलकेशिन द्वितीय की हर्षवर्धन पर विजय। बादामी के चालुक्य की राजधानी को बादामी में स्थानांतरित करने से पहले उनकी राजधानी कहाँ थी? तो उनकी राजधानी पहले ऐहोल थी बादामी से पहले। पट्टाडकल मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो ये चालुक्य के शासनकाल के दौरान बनाया गया था पट्टाडकल मंदिर। दक्षिण भारत में भूमि दान करने की प्रथा किस शताब्दी के बाद बहुत आगे बढ़ गई थी? तो ये 8वीं शताब्दी के बाद बहुत आगे बढ़ गई थी। बात करते हैं शिल्पादिकारम एक तमिल महाकाव्य है जिसे किसके द्वारा लिखा गया था? तो इलांगो आदिगल के द्वारा लिखा गया था शिल्पादिकारम। आगे क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश के मूल निवासी थे? तो ये इटली के मूल निवासी थे। आगे क्वेश्चन है, वैनसोंग ने किसके शासनकाल के दौरान पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का दौरा किया था? तो ये नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में कांचीपुरम का ये दौरा किया था। चालुक्य वंश का संस्थापक की बात करते हैं तो चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। बादामी किला 543 में चालुक्य वंश के किस शासक द्वारा निर्मित एक प्राचीन कला है? तो ये पुलकेशिन प्रथम के द्वारा निर्मित एक प्राचीन कला है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर डैश का एक उदाहरण है? तो ये रॉक कट मंदिर यानी पत्थर को काट करके जो मंदिर बनाया गया था महाबलीपुरम का मंदिर, उसी का एक उदाहरण है। काकतीय वंश के किस रानी ने आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल पर शासन किया था? तो ये रुद्रामा देवी थी जो वारंगल के आंध्र प्रदेश के वारंगल पर आक्रमण किया था। भारत के किस भाग पर मुख्य रूप से पल्लवों और चालुक्यों का शासन था? तो भारत पे दक्षिण भाग में मुख्य रूप से दक्षिण भाग में जो थे ये पल्लव और चालुक्य का शासन था। आगे क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की थी? तो धर्मराज की उपाधि धारण करने वाला दक्षिण भारत का शासक पश्चिमी गंग वंश था। आगे चैप्टर नंबर 11 है, प्राचीन भारतीय इतिहास के साम्राज्य का काल। ये साम्राज्यों का काल के बारे में पढ़ेंगे। भारत के 2 महान कलाकार बीतापाल और धीमान कौन थे? तो ये पाल वंश के शासक थे बीतापाल और धीमान। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। पश्चिमी भारत के चालुक्य का उत्तराधिकारी कौन सा वंश था? तो ये राष्ट्रकूट वंश था पश्चिमी भारत के चालुक्यों का उत्तराधिकारी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने किया था राष्ट्रकूट वंश की स्थापना। हिरण्यगर्भ का प्रदर्शन किसने किया था? तो दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ का प्रदर्शन किया था। कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश का पहला सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था जिसने बादामी के चालुक्य को हराया था? तो ये दंती दुर्ग था जो बादामी के चालुक्य को हराया था। कैलाश का प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये एलोरा में स्थित है कैलाश का प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर। आगे क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में कौन सी गुफा स्थित है? तो महाराष्ट्र में एलोरा की गुफा स्थित है। महाराष्ट्र में डैश की गुफाओं में कैलाश मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा रॉक कट स्मारक है। तो ये एलोरा में स्थित है। एलोरा के कैलाश मंदिर डैश का एक उदाहरण है। तो ये रॉक कट मंदिर का उदाहरण है। राष्ट्रकूट की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो ये एलोरा जो है राष्ट्रकूट की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो एलोरा थी। इसके बाद एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण किस वंश ने संरक्षण दिया था? तो ये राष्ट्रकूट वंश ने संरक्षण दिया था। एलोरा के ठोस चट्टान के काटे गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? तो ये राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के संरक्षण में किया गया था। राष्ट्रकूटों का सबसे अस्थायी योगदान क्या था? तो राष्ट्रकूटों का सबसे अस्थायी योगदान जो था ये था पंपा, पोन और रन। इसे कर्नाटक का त्रिरत्न कहा जाता है। पंपा, पोन और रन 3 लेखक और कैलाश मंदिर ये थे। इसके बाद प्रतिहार वंश का सबसे महान राजा कौन था? तो मिहिर भोज थे सबसे महान राजा प्रतिहार वंश का। दक्कन और आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने के लिए वाले राष्ट्रकूट वंश का उदय किस वर्ष हुआ था? तो ये 753 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्मों के मंदिर हैं? तो हिंदू और जैन धर्मों के मंदिर हैं। प्रसिद्ध खजुराहो
प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये चंदेल राजपूतों के द्वारा करवाया गया था। राष्ट्रकूट वंश ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट वंश ने। प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर खजुराहो में स्थित है। आगे क्वेश्चन है, कौन से मंदिर कामुक मूर्तियों वाली नागर शैली की स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये खजुराहो हो जाएगा इसका आंसर। बगदाद का रहने वाला अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। आगे क्वेश्चन है, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो महिपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। वर्तमान भोपाल शहर का निर्माण किस प्रतिहार शासक ने करवाया था? तो मिहिर भोज ने करवाया था। किस प्रतिहार राजा ने प्रमन की उपाधि धारण किया था? तो मिहिर भोज ने प्रमन की उपाधि धारण किया था। पालों के पतन के बाद किस राजवंश ने बंगाल में अपना शासन स्थापित किया था? तो सेन राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था पाल के पतन के बाद। नोबल परंपरा किस राजवंश से संबंधित है? तो नोबल परंपरा सेन राजवंश से संबंधित है। सेन वंश का अंतिम राजा कौन था? सेन वंश का अंतिम राजा कौन था जिसके शासनकाल में मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया और उनका साम्राज्य खत्म हो गया था? तो लक्ष्मण सेन था अंतिम राजा सेन वंश का। आगे क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के 12 चैप्टर पे चलते हैं, विविध पे। विविध को देखेंगे। विविध में है, प्राचीन भारत की संस्कृति के संदर्भ में पंचायतना का क्या अर्थ होता था? तो ये मंदिर वास्तुकला की एक शैली थी, पंचायतन शैली, जिसमें एक मंदिर बीच में होता था और उसके चारों तरफ अन्य मंदिरें हुआ करते थे। इसके बाद है, 7वीं शताब्दी के दौरान राज्य व्यवस्था के संदर्भ में सामंत शब्द का अर्थ क्या होता था? तो सामंत शब्द का अर्थ था एक मातहत शासक होता था। लाद खान मंदिर नामक प्राचीन काल का मंदिर किस स्थल पर है? तो लाद खान नामक मंदिर जो है ये एहोल में स्थित है। लाद खान मंदिर एहोल में। आगे क्वेश्चन है, 2री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोडोरस किसके दरबार में राजदूत के रूप में आया था? तो ये भागभद्र के दरबार में आया था हेलियोडोरस। आगे क्वेश्चन है, भारत के किस राजा में आपको हेलियोडोरस स्तंभ मिलेगा? तो हेलियोडोरस स्तंभ जो है ये राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में मिलता है हेलियोडोरस का स्तंभ। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है 6 नंबर, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो ये भास्कराचार्य थे। सरभुपुरिया और सोमवंशी नाम के राजवंशों ने डैश में शासन किया था? तो ये छत्तीसगढ़ में शासन किया था। प्राचीन भारत में बाजरा की खेती का प्रमाण किस स्थल से मिलता है? तो हल्लूर से मिलता है बाजरा की खेती का प्रमाण। आगे क्वेश्चन है, सुदर्शन झील नामक झील की मरम्मत का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है सुदर्शन झील के बारे में। किन ब्राह्मणों ने अपना पारंपरिक पेशा छोड़ दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक राज्य स्थापित किया था? तो ये कदम्ब वंश के शासक थे, जो इसका संस्थापक था मयूर शर्मन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ये पूछ रहा है। शूद्रक मृक्षक टिकम का, ये सही है। कलहन का रामचरितम, ये गलत है। कलहन का हो जाएगा राजतरंगिणी और हर्षचरित का बाणभट्ट, बिल्कुल सही है। फिरदौसी का शाहनामा सही है। रामचरित की बात करें तो रामचरित के लेखक थे संध्याकर नंदी। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत की प्रादेशिक शक्ति का हिस्सा नहीं है? तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, कान्यकुब्ज, मगध, कोडु, कौशल। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा कान्यकुब्ज, जिसका जो है प्राचीन का हिस्सा नहीं है। कोलाथुनाई, वल्लुवनाद और थेकुमुकुर भारत के किस राज्य में छोटे समय के प्राचीन साम्राज्य थे? तो ये केरल में थे। प्रख्यात संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास की रचना नहीं है? तो ये किरातार्जुनीयम जो है कालिदास की रचना नहीं है। किरातार्जुनीयम के लेखक थे भारवी, ये किरातार्जुनीयम के लेखक थे। आगे क्वेश्चन है, निगथौजा राजवंश ने डैश की तत्कालीन रियासत पर शासन किया था? तो ये मणिपुर के तत्कालीन राजवंश से शासन किया था। निम्नलिखित में से क्या प्राचीन भारत के राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं था? तो ये मूवेंदवेलन जो है ये एक प्रकार का बलिदान नहीं था। किस साम्राज्य की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? तो पाल साम्राज्य की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी। पाल साम्राज्य की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी मुंगेर में थी और ये इसके संस्थापक थे गोपाल। प्राचीन भारत के राजाओं की स्तुति की रचित शिलालेखों को क्या कहा जाता है? तो प्राचीन राजाओं की स्तुति को प्रशस्ति कहा जाता है। प्रशस्ति। प्राचीन भारत के पत्थर के औजार बनाने के लिए
तकनीकी का प्रयोग किया जाता था उसे दबाव सल्कन कहा जाता था। प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में शब्द नगर वेसर और दरबीर, नागर वेसर और दरबीर किससे जुड़े हुए हैं? तो ये मंदिर वास्तुकला शैली से जुड़े हुए हैं, जो कि उत्तर भारत के मंदिर वास्तुकला शैली को नागर कहा जाता था, दक्षिण भारत को दरबीर और मध्य वाले क्षेत्र को वेसर शैली कहा जाता था। अवंती साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये उज्जैन थी अवंती साम्राज्य की राजधानी। पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे मौजूद है? तो ये वैगई नदी के किनारे मौजूद है, ये मदुरै। प्राचीन भारत में वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें दिया है हम्पी कर्नाटक में सही है, भीमबेटका मध्य प्रदेश होगा, ये छत्तीसगढ़ दिया हुआ गलत है, फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है और कोणार्क जो है ये उड़ीसा में सही है। चलिए आगे देखते हैं। 1957-58 में डॉक्टर विष्णु वाकनकर ने गलती से किस प्रागैतिहासिक पुरातात्विक स्थल की खोज की थी? तो ये भीमबेटका की खोज की थी। भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका विश्व धरोहर स्थल डैश के लिए जाना जाता है? तो ये प्रागैतिहासिक चट्टानों के आश्रय के लिए जाना जाता है। इनाम गांव में दफन स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये घोर नदी के किनारे स्थित है इनाम गांव में दफन स्थल। पिकलीहल और उटनूर महत्वपूर्ण स्थल है। ये कहाँ का स्थल है? नवपाषाण काल का स्थल है। कोल्डिहवा नामक प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है कोल्डिहवा। डैश भारत का एक प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहाँ एक डायनासोर का पूर्ण कंकाल मिला है? तो ये वर्धा महाराष्ट्र से पूर्ण कंकाल मिला है। दायमावाद नामक ताम्रपाषाण संस्कृति स्थल किस राज्य में स्थित है? दायमावाद महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों आगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का वीडियो हम नेक्स्ट डे बनाएंगे। आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक दूसरे दोस्तों में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी हम मेरा जो है और मकसद होगा कि आगे वीडियो बनाएंगे। और इसी तरीक़ा से जैसे हम आप लोग को प्राचीन भारतीय इतिहास का जो वीडियो बनाए हैं, इसी तरीक़ा से मध्यकालीन भारतीय इतिहास का भी एक मास्टर वीडियो बनाएंगे और इसी तरीक़ा से आधुनिक भारत का भी एक वीडियो बनाएंगे। इसलिए आप लोग दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।